संसद में संविधान विधेयक 2026 के गिर जाने पर एलजेपी के सांसद अरुण भारती कहते हैं, हम कब तक आधी आबादी को उनका 1/3 हिस्सा देने में नाकाम रहेंगे। आधी आबादी को आधा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम 1/3 हिस्से के लिए भी एक साथ नहीं आ पा रहे हैं तो हमें यह तय करना होगा कि उनकी भविष्य की राजनीति किस दिशा में जा रही है। को लेकर के आज प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरह से अगर हम अपनी आधी आबादी को 1/3 हक देने के लिए भी अगर कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां जो बरसों से विरोध कर रही हैं, अपनी महज एक तुच्छ राजनीति के लिए अगर इसे सदन में गिरा देती हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी आधी आबादी को कब तक उसका 1/3 हिस्सा आज नहीं दे पाएंगे। देना तो चाहिए पूरी आधी आबादी को आधा हिस्सा, लेकिन अगर हम 1/3 के लिए भी साथ में नहीं आ पाएंगे तो ये हमें तय करना पड़ेगा, विपक्ष को, कांग्रेस को, राजद को तय करना पड़ेगा कि उनके आगे की राजनीति कहाँ जा रही है। सर, महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस दौरान आपकी पार्टी ने कितना फीसदी सर महिला कैंडिडेट को सीट दिया? सर, देखा जाए तो बीजेपी ने 13% दिया। सर, क्यों 33% आरक्षण का बिल पास हुआ तो क्यों नहीं मिल पाया? लोकसभा चुनाव में जो 2024 में हुए हैं, हमारी पार्टी ने 33% से आगे बढ़ करके हमारी नेता ने, अगर हमारी सीटों का आप आकलन करेंगे तो हमारी पार्टी में ही 40% महिलाओं को हिस्सेदारी दी। संभव नहीं था कि आप आधी आबादी को पूरा मौका दे देते न, वरना वो भी उसके लिए आगे बढ़ करके काम करते। देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल आगे की राजनीति के लिए भी ये प्रासंगिक होगा कि आधी आबादी को उसका उचित हक, उसका उचित अधिकार इसको जरूर मिलना चाहिए। आपका सवाल सही है, 2023 में पास हुआ था, लेकिन जब कोई कानून पास होता है तो उसको फिर धरातल पर उतारने के लिए भी अलग अलग नियम, कायदे, कानून बनाने पड़ते हैं। उसी के लिए यह बिल